के चलते आपको महासचिव देवराज बिष्ट और ये कॉलेजों के अध्यक्ष भी रहे उत्तराखंड यहाँ पे अभी उपस्थित है इस बैठक में। और ये जो भू कानून की बैठक है चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय इसमें और क्या होना चाहिए भू कानून और मूल निवास के लिए। तो बताइए देवराज बिष्ट जी। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भू कानून और मूल निवास की जो हमारी यहाँ पर समिति बनी है, इसके मुद्दे को उठाने के लेकर आप लोकल मीडिया के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले खटीमा गोलीकांड की जो आज बरसी है, इस अवसर पर मैं उन बलिदानियों जिन्होंने बलिदान हमारे उत्तराखंड के लिए दिया है उनको मैं सत नमन एवं वंदन करना चाहूँगा। क्योंकि आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम उन शहीदों या उन बलिदानी जो लोग थे उत्तराखंड के जिन्होंने अपना बलिदान इस प्रदेश के लिए दिया, आज हमें उनको यहाँ पे नमन करने की ज़रूरत है और याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो उनका एक सपना था, एक सुंदर साक्षर एक उत्तराखंड का, जो ताकि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम आए, इस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था। पर न जाने हमें लगता है कि आज हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से अलग हट के भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे हमारे स्थानीय पहाड़ में जितने भी लोग हैं, देखिए भू कानून जैसा मुद्दा है, यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। सरकार द्वारा इस तरीके से कोई पुख्ता इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई दायरा मतलब बहुत। लेकिन मैं रोकूंगा आपको, सरकार बनाने का सपोर्ट कौन करते हैं? हम जैसे तुम जैसे लोग। लेकिन मानती क्यों नहीं सरकार जब ये जरूरी है? ये जरूरी है तो मान क्यों नहीं रही सरकार? इसका जवाब ये है कि हम लोग बना रहे हैं। हर एक मतलब जितनी भी जनता है वो वोट करके सरकार को प्रतिनिधि बनाते हैं, पर हर जनता का हर एक नुमाइंदा सरकार को खींच नहीं सकता। इस चीज़ के लिए हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम नॉमिनेट करके या निर्वाचित करके आगे भेजते हैं। उनका कर्तव्य होता है कि सदन में दहाड़े और बोले इन मुद्दों को। क्योंकि आप मतलब हम जैसे सामान्य जो बिना ऐसी किसी निर्वाचित पद पर नहीं है, जिनमें सदन में बोलने का अधिकार नहीं है, जनता को अपना स्वतंत्र अधिकार है जो हम आपके माध्यम से वो तमाम अपने स्थानीय स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं। पर वाकई में जो आवाज़ उठानी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो सक्षम पावर जिनके अधीन है और सरकार में जिनका बैठना है, सदन में जिनको बोलने का हक है, उन व्यक्ति जनप्रतिनिधियों को वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। पर बड़े गंभीर विषय है कि हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सीख के। जी एक बार रोकूंगा आपको। क्या भू कानून से लॉस भी तो हो सकता है हमारे उत्तराखंड को? क्योंकि जो बिजनेस बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे जमीनें महंगी, क्या उसका भी हो सकता है कुछ? उससे घाटा तो आ सकता है सरकार। देखिए, गढ़वाल और पहाड़ के लोगों का एक क्या होता है, हमारे पहाड़ी लोग शांत होते हैं और एक छोटे से स्वार्थ के लिए अभी वो अपनी ज़मीनें दे देते हैं। बट वो आने वाला भविष्य नहीं देख रहे कि जब यहाँ के गढ़वाल के लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं रहेगी। आज जो बाहरी लोग हैं जिन पे धन्ना सेठ है, वो यहाँ की ज़मीनें खरीद रहे हैं। और हाँ, आज के लोग सोच रहे हैं कि हमें भाई रोजगार मिल रहा है 2-4। लेकिन एक मिनट भी रोकूंगा आपको। इसमें लोग भी तो चाह रहे हैं कि जो विस्थापित वाले वो चाह रहे कि देहरादून दो। मैंने कल भी बात करी तहसीलदार साहब से, करी हमें 200 गज 500 गज हमें बाहरी चाहिए देहरादून में। तो क्यों वो लोग पहाड़ छोड़ के जा रहे, वो क्यों नहीं करेंगे पहाड़ों में बसाओ? अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो विस्थापित वाले हैं तो वो एक जर्जर स्थिति में वो विस्थापन चाह रहे, पर उत्तराखंड से बाहर नहीं चाह रहे। देहरादून में उत्तराखंड में ही है और वो विस्थापन तब चाह रहे हैं जब वो ऐसी झील की विकट परिस्थिति में है। लेकिन हम चाहें उनको तो ऊपर पहाड़ों में तो बसा सकते हैं। जो पहाड़ों से लोग शहरों में भाग रहे, बात वो नहीं है कि उत्तराखंड की बात यह कि हरिद्वार में तो सब रहना चाहते हैं। टीचरों को देखो, आज बनकोट के स्कूल में देखा आपने कि टीचर 2 साल से नहीं है और वो प्लेन्स एरिया में गई और वहाँ ऐसे ही चल रहा है। इसका मेन फंडा ये है कि जब स्थानीय पहाड़ी स्तर पर आप अगर उदाहरण के लिए हम बोले कि आपने बड़गांव वालों की बात करी कि वो विस्थापन चाह रहे हैं देहरादून, क्योंकि पहाड़ों के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर कोई विकास की डोर नहीं बढ़ा पाई। बिल्कुल यही मैं आपसे पूछना चाहता था, क्यों नहीं बनाया? पलायन कर रहे हैं। पर मेन मुद्दा क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं और रोजगार से आज मुद्दा भू कानून और मूल निवास को लेके, तो मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि यदि अगर मूल निवास प्रमाण पत्र होते तो आज से लेके इससे पूर्व में जब से स्थायी निवास बनना शुरू हुआ, जितने भी युवा हैं आज इतनी स्थिति में बेरोजगार नहीं होते। बाहर से कोई भी यूपी, बिहार, नेपाल या अदर स्टेट के कहीं के भी यहाँ आ रहे हैं, 10 साल रह रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, 10 साल में स्थायी निवास बना रहे हैं और सरकार ओपन कह रही है कि 10 साल वालों को हम स्थायी निवास दे रहे हैं। तो उनमें और हमारे मूल निवासी में फ़र्क क्या रह गया? आज कोई बोल रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दे सकती, हम ये नहीं कहते हर किसी को सरकारी नौकरी दे, बट एक मूल निवास एक ऐसा प्रमाण पत्र है कि सरकार को स्वतः हमारे यहाँ के लोकल पहाड़ी जितने भी हमारे स्थानीय लोग हैं वो युवा रोजगार स्वतः पा लेते यदि आप स्थायी निवास को मौका नहीं देते। आप समझ सकते हैं कि मूल निवास से कोई भी 70% हमारे जितने भी युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, 35 से 38 साल तक की मैं बात करूँगा,
27 से लेकर 35 से 37 साल के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसका मूल निवास प्रमाण पत्र का सही तरीके से एक्सेप्ट न होने का यही कारण। लेकिन वो हमारे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? हमारे पास तो पैसे नहीं देने के लिए, क्योंकि जिस तरह की खबरें पिछले 2 साल से लगातार चलती आ रही कि पैसे में नौकरियां बिक रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम खबरें कह रही हैं। तो इसमें हमारे लोगों के पास तो पैसे नहीं, नौकरी तो मिल ही नहीं सकती फिर। देखिए, जिन्होंने पैसों में नौकरियां बेची है वो ठिकाने भी लग चुके हैं, और जो नहीं लगेंगे वो भी टाइम पे लग जाएंगे। बट सरकार उसके लिए नकल विरोधी कानून है। चलो, धामी जी मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद है कि जैसे बॉबी पंवार जी ने नकल विरोधी कानून की मांग रखी और धामी जी ने भी इसको स्वीकार किया, तो हम इसका स्वागत करते हैं। पर ऐसे जितने भी नकल माफिया हों, इन पे और लगाम होनी चाहिए। भले ही चीज़ें काफ़ी हद तक सीमित हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं जैसे पेपर आपको पता है कि उत्तराखंड में नहीं छपता, कहीं बाहर से छपता है, इस चीज़ से भी सरकार को इसको इतनी सिक्योरिटी बेस पे रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ आउट ना हो, ताकि इस तरीके रहो। और मेन ये है कि हमारे जल जंगल और हमारी माटी को बचाने के लिए भू कानून जरूरी है, साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य के लिए। आज जितने भी हमारे युवा हैं, यदि उन पे मूल निवास अगर जारी किया जाए कि उत्तराखंड का मूल निवास 1950 जिस पे होगा, उसको ही सरकारी नौकरियां, जो स्टेट की नौकरियां होती है, ठीक है, सेंट्रल में जो मर्जी जहाँ पर है सबके लिए सेम रूल है, पर स्टेट की नौकरियां होती है, आप अदर राज्यों में जाएंगे, सबका अपना अपना रूल होता है कि यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। आखिर उत्तराखंड क्यों पीछे जा रहे हैं? हिमाचल की तरफ चलो आप जी, देख सकते हैं। धन्यवाद आपका। और अब हम लेके चलते हैं आपको आगे।